प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और नई क्लास लेकर के आपके सामने आ चुका हूं। अगर आप लोग भी बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 में देना चाहते हैं तो जीके का सामान्य ज्ञान का ये छठा चैप्टर लेकर के आया हूं। बेहतरीन क्लास कराऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सिर्फ वही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। साथ ही इस बार एएनएम जेएनएम के साथ ही और भी कोई पैरामेडिकल के जिसमें एंट्रेंस एग्जाम में आपको एडमिशन लेना है परीक्षा दे करके, तो आप बिल्कुल रूप से इस क्लास को करिए। चलिए बिहार पैरामेडिकल के ये जीके का छठा क्लास करते हैं। जो मेरे प्यारे साथियों का क्लास छूट गया है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है जीके का, उसमें जाकर के देखिए, आप सारी क्लास वहाँ से देख पाएंगे और बिल्कुल रूप से सभी क्लास को करिएगा। चलिए आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको हम पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिए। चलिए आज का जो मैं क्लास आप लोग को ले रहा हूं, जो 140 नंबर से क्वेश्चंस रहेगा, इसमें है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय जो हमारा समुद्र विज्ञान संस्थान है वो कहाँ है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक में केरल, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने देश में जो भारत देश में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, जिसमें समुद्र से रिलेटेड यहाँ पर साइंस से रिलेटेड पढ़ाई यहाँ पर होता है, इसके संस्थान की अगर बात करेंगे तो ये संस्थान गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में। अब यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, गोवा की राजधानी कहाँ है, गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि आपको दक्षिणी छोर पर है। आप लोग जब भारत के नक्शा देखे होंगे, भारत का नक्शा आप लोग इस तरह से ज़रूर आप लोग देखे होंगे, गौर करिएगा। मैं आपको थोड़ा सेक्शन बता देता हूँ। तो इस तरह से तो भारत का नक्शा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर गोवा का क्षेत्र पड़ता है, छोटा सा राज्य है, जो आपको गोवा की राजधानी कहाँ पर है, पणजी में है। यहीं पर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। इस साइड आपको अरब सागर है, आपको गोवा के पश्चिम में अरब सागर है, आप लोग याद रखेंगे। इस टाइप क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से आप लोग गोवा की याद रखेंगे, राजधानी पणजी, और यहीं पर राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अब देखिए अपना भारत देश में क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक होता है यहाँ पर लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, है ना। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछ रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष तो यहाँ पर निर्वाचित करते हैं, जो वहाँ पर मेंबर होते हैं वो सारे लोग चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है तो वो कौन होते हैं। तो राज्यसभा का अगर पदेन अध्यक्ष है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो देखिए राज्यपाल तो राज्य में होता है तो ये होगा नहीं। बाकी तीन पर अगर बात करेंगे तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष का हम लोग बात करते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने चर्चा किया था कि लोकसभा और राज्यसभा। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा में बड़ा कौन होता है, दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में अगर बड़ा की बात करेंगे तो राज्यसभा बड़े होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, किस से, तो लोकसभा से। तो राज्यसभा बड़े होते हैं। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। दिवस पर सेना दिवस कब मनाया जाता है। अब सेना जो हमारे देश में जिसके बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं अभी, तो सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी, 12 मार्च, 22 दिसंबर या फिर 15 जनवरी को। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेना दिवस का, तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, चक्रपात किसके कारण होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। चक्रपात, अब चक्रपात किसके कारण, जैसे समुद्र में अगर उच्च दाब के कारण या फिर निम्न दाब के कारण या फिर मध्य दाब के कारण या उच्च दाब निम्न दाब दोनों के कारण चक्रपात किसके कारण से होता है, ये बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चक्रपात का, तो चक्रपात जो है निम्न दाब के कारण होता है। किसके कारण, निम्न दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था। अब देखिए जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो अंग्रेज यहाँ पर रेल का परिचालन शुरू किए थे 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। मुंबई से थाने के बीच किए थे। मुंबई से जिसे उस टाइम में बम्बई कहा जाता है, तो बम्बई से थाने के बीच किया गया था 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल का। तो ये उस टाइम में कौन यहाँ पर शासन कर रहे थे। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अगर बात करेंगे तो प्रथम रेल किसके शासन में चलाया गया था, तो भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। किसके टाइम में, तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम में शासन कर रहे थे भारत में। उसी टाइम में प्रथम बार रेल चलाया गया था। ईस्वी क्या याद रखेंगे, तो 1853 में। कहाँ से, तो बम्बई से मराठा, बम्बई से थाने के बीच में। कहाँ से, बम्बई से
ठाणे के बीच में चलाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम बार भारत में रेल चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पानीपत की दूसरी युद्ध कब हो गया था। देखिए अब दूसरी युद्ध की बात कर रहा है। पानीपत में जब युद्ध हुआ था तो पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए पहली बार युद्ध जब बात करेंगे तो पहली बार युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का हुआ था। अब दूसरी बार युद्ध कर रहा है तो दूसरी बार युद्ध ऑप्शन है 1528, 56, 1745। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1526 तो पहले बोल दिए कि प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बात करते हैं 3 ऑप्शन में। तो 3 ऑप्शन में अगर आप लोग बात करिएगा तो यहाँ पर 1556 ईस्वी में सेकेंड युद्ध हुआ था, दूसरा वार हुआ था, सेकेंड युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन याद रखेंगे सी। दूसरी युद्ध पूछेंगे तो 1556 और प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, चीन में या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका में या फिर तिब्बत में या फिर अफ्रीका में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हम आप लोग को अच्छा से बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। तो मानसरोवर झील का अगर बात करिएगा तो ये आप लोग को मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में। अब चलिए तिब्बत में स्थित है तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तिब्बत का राजधानी कहाँ है, लहासा है। कहते हैं लहासा मार्केट, तो तिब्बत की राजधानी कहाँ हो गया, लहासा। अब देखिए यही तिब्बत पर कौन सा है, मानसरोवर झील है। अब इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। तो जैसे कि 5 सहायक नदी का अगर आप लोग बात करिएगा तो मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु। याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है। और ये है कहाँ पर, तो तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी कहाँ हो गया, लहासा। अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, जैसे कि अगर बात करिएगा तो रावी, उसके बाद यहाँ पर बात करिएगा हम आपको अच्छा से बताते हैं। जैसे सबसे पहले याद रखेंगे झेलम, है ना, झेलम याद रखिएगा सहायक नदी झेलम। उसके बाद आपको चेनाब, चेनाब के बाद आप लोग याद रखिएगा रावी, रावी के बाद आप लोग याद रखिएगा सतलज, और उसके बाद याद रखिएगा ब्यास। तो यह आप लोग को याद रखना है सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी, तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 यहाँ पर होता है सिंधु की सहायक नदी। और सिंधु समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के साथ। तो 19 सितंबर 1960 याद रखिएगा सिंधु समझौता। 5 सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास यहाँ पर होते हैं। यहाँ से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर किए। तो मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी लहासा। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास हो गया। और सिंधु समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। कम से कम इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसमें सिंधु नदी के पानी से रिलेटेड है। तो सिंधु नदी का जब समझौता हुआ था तो 1960 में, तो इसका 20% पानी भारत प्रयोग करेगा और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान प्रयोग करेंगे। यही बात इसमें हुआ था। तो आप लोग के ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के तट पर है। अब देखिए विजयनगर ये बहुत बड़ा नगर था उस टाइम में। तो ये विजयनगर किस नदी पर, नदी है यमुना, गंगा, यमुना, फिर तुंगभद्रा। अब यहाँ पर हम 3-4 क्वेश्चन इसमें फिर से मैं क्लियर करूँगा, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो विजयनगर किस नदी पर था, तो तुंगभद्रा नदी पर थे। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के। अब जैसे आप लोग से पूछेगा कि पटना किस नदी के किनारे है, तो पटना किस नदी के, जो भारत के सबसे बड़ा नदी है गंगा, तो गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है ना। तो पटना किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। उसी तरह से विजयनगर किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी किनारे। इसी तरह से आप लोग से अगर पूछेगा कि दिल्ली, दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। यमुना नदी के तट पर कौन सा है, दिल्ली है। पटना, तो गंगा पटना है। उसके बाद बहुत सारा शहर है जो गंगा नदी के किनारे हैं, लेकिन आप लोग पटना बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कई बार, इसलिए मैं पटना का जिक्र यहाँ पर कर दिया हूँ, क्योंकि बिहार में पूछे जाते हैं खास करके। तुंगभद्रा के तट पर हो गया विजयनगर। तो तीनों का ऑप्शन यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। तो इसका याद क्या हो गया, विजयनगर, तुंगभद्रा, यमुना में दिल्ली और गंगा पटना, है ना। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। अब उस टाइम जो राजा होते थे उसका राजधानी हुआ करते थे। जैसे भी बिहार की राजधानी पटना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह से बहमनी जो राजा था उसका राजधानी कहाँ थे, पाटलिपुत्रा, गुलबर्ग, मगध या फिर कानपुर। तो चलिए बताइए बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थे। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग थे। कहाँ पर, गुलबर्ग थे। याद रखेंगे गुलबर्ग। एक बात मैं बता दूंगा यहाँ पर,
जैसे कि अभी आप लोग मगध का नाम जो सुन रहे हैं, ये मगध का नाम अभी बिहार रखा गया। पहले मगध ही कहते थे, लेकिन अब जो बिहार आप लोग सुनते हैं वो मगध के ही ये पहले नाम था, बिहार का ही पहले नाम था मगध। तो मगध बहुत शक्तिशाली राज्य थे, यहाँ का राजा भी बहुत शक्तिशाली होते थे, क्योंकि अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि बिहार कितना बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर मगध है ना, तो यहाँ से याद रखेंगे बहमनी राजाओं की राजधानी क्या हो गया, गुलबर्ग हो गया। बिहार को ही पहले हम लोग क्या कहते थे, मगध कहते थे। मगध बहुत ही बड़ी शक्तिशाली राज्य थे। चलिए यहाँ पर याद रखेंगे रेबीज नामक किसके द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज एक रोग है, बीमारी है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु, जीवाणु, जलजनित रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज की अगर आप लोग बात करिएगा तो रेबीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है, किस रोग जो है किसके माध्यम से। तो रेबीज अगर बीमारी होता है तो वो विषाणु के माध्यम से उत्पन्न होती है। किसके माध्यम से, विषाणु के माध्यम से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। अब देखो तो ब्लड प्रेशर, बीपी कहता है कभी बढ़ गया कभी घट गया, ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर। बी मतलब ब्लड और पी मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर को शॉर्टकट में बीपी कहते हैं। अब बीपी का जो सामान्य रक्तदाब कितना होता है, जो मानव को सामान्य रूप से बीपी कितना होना चाहिए। नहीं तो बीपी बढ़ गया तो बहुत बोलते हो बीपी बढ़ गया, कितना बोलते हो बीपी बढ़ गया, तो यही होता है। आप लोग समझ गए होंगे बताने का जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बीपी का बात करेंगे तो 120/70, 130/80, 120/80, 150/40। बताइए क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे बीपी का यानी कि सामान्य रक्तदाब का, तो जनरली मानव में 120/80 mm होता है ब्लड प्रेशर। तो 120/80 आप लोग याद रखिएगा और खटाक से आँख बंद करके क्वेश्चन को लगा करके एग्जाम में चले आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। शहद में मुख्यतः क्या होता है। अब शहद जो आप लोग चूसते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से मतलब इनमें से सभी, यहाँ पर सभी लिख दीजिए। तो शहद में मुख्य रूप से क्या होता है, मेन रूप से आप लोग से पूछते हैं। तो मेन रूप से बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद करेंगे, है ना। देखिए मेरे प्यारे ब्रदर भाई सिस्टर जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं ना, आज इतना ही तक वीडियो रहने देते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा कल के डेट में। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को लग रहा है कि और इम्प्रूवमेंट करूँ तो बताइए, मैं इससे भी बेहतरीन तरीका से एक एक क्वेश्चन को और अंदर तक ले जा करके पढ़ाऊँगा, जिससे आपको एक ही एग्जाम में नहीं, कोई भी एग्जाम अगर जनरल नॉलेज जीके पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग पक्का क्वेश्चन करके आएंगे, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ और आपको एकदम डिटेल्स में बताऊंगा। कैसा लगा वीडियो एक बार पुनः कमेंट में कराइएगा, बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, जुड़ जाइए ना, वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं और भी क्लास में कराते रहूँगा। इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं यहीं पर, क्या। थैंक यू।